नमस्कार, वेलकम टू पर स्टडी जोन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए, अभी हाल ही में 8 अगस्त और 9 अगस्त को बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको ज़रूर इसमें से कुछ नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिकेटियस। देखिए, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है और इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? देखिए, प्रश्न में पूछा गया है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बुध। देखिए, जो बुध ग्रह है वह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, तो इसलिए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पृथ्वी की क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए, पृथ्वी की क्रस्ट में पूछा गया है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और ये कितना होता है, ये होता है 46.50%। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में स्थित अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो अरावली पर्वत के बारे में पूछा गया है, किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वलित पर्वत। ठीक है, जो अरावली पर्वत है वो वलित पर्वत का एक प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? तो प्रश्न में पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इक्वाडोर। इसके लिए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर में स्थित है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? बात की गई है ग्रेट बैरियर रीफ की, तो देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 10 डिग्री चैनल, हमारा 7वां प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अपने 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मौसमी घटनाएं किस वायुमंडलीय परत में घटती हैं? देखिए, मौसमी घटनाओं के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, मौसमी घटनाएं जैसे बादल, बारिश, आंधी, तूफान, ये सभी जो मौसमी घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में घटती हैं, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो विश्व के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड के बारे में पूछा गया है, कहाँ स्थित है? तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो ग्रीनलैंड है ये आर्कटिक महासागर में स्थित है, इसके लिए ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। ये देखिए स्क्रीन पे 10वां प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? देखिए, प्रश्न में पूछा गया है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, बात करें अगर प्रश्न में पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है, तो आंसर कैस्पियन सागर हो जाएगा। और यहीं पे अगर पूछ लिया जाए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये बैकाल झील हो जाएगी। फिलहाल प्रश्न में पूछा गया है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, तो ऑप्शन सी सुपीरियर झील। ठीक है, सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत लोगों को पता होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टेम्स नदी। ठीक है, जो लंदन शहर है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए लिपुलेख दर्रे के बारे में पूछा गया है, तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने भारत के दर्रों के ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पे जा करके उसको भी देख सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो प्रश्न इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये 2018 का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, भारत में जनगणना की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1872 में। देखिए लॉर्ड मेयो जो था उसने भारत में जनगणना की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1872। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बात की गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे के बारे में, कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है या क्या रख दिया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दीनदयाल बंदरगाह। जो कांडला बंदरगाह है उसका नाम बदल करके अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। इसके लिए ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। खरीफ फसलों की बुआई किस महीने में की जाती है? बात की गई है खरीफ फसलों की बुआई की, तो ये इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जून से जुलाई में। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। खरीफ फसलों में क्या आता है, जैसे कि आपका धान हो गया ना, तो ये जून जुलाई में बोया जाता है और ये खरीफ फसलों के अंतर्गत आता है। रबी में गेहूँ हो गया और मटर चना, ये सभी चीज़ें हैं, ये रबी फसलें हैं। खरीफ के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जून से जुलाई। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जल में पौधों को उगाना यानी मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, जो हाइड्रोपोनिक्स एक विधि है जिसमें जल में पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 19वां प्रश्न है, ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तेहरान। देखिए ईरान की राजधानी तेहरान है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बहुत लोग ईरान और इराक की राजधानी में कंफ्यूज होते होंगे, तो देखिए ईरान की राजधानी तेहरान है और इराक की बगदाद। ठीक है, फिलहाल प्रश्न में ईरान पूछा गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यांगत्से नदी। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो ये आपका चीन में है। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर इंडिया की पूछेगी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अपनी गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रेड इंडियन जनजाति किस देश क्षेत्र में से संबंधित हैं? तो रेड इंडियन जनजाति के बारे में पूछा गया है। इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। जो रेड इंडियन जनजाति है यह उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पंपास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बात हुई है पंपास के मैदानों की, ये कहाँ स्थित हैं? तो ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। ठीक है,
पंपास के मैदान जो हैं अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, तो इसलिए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कौन सा तारा सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है? तो बात की गई है कौन सा तारा सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है, तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विली विली चक्रवात किस देश से संबंधित है? बात हुई है विली विली चक्रवात की, इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो विली विली चक्रवात है ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। देखते हैं 25वां प्रश्न क्या है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दामोदर नदी। देखिए बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके लिए ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं 26वां प्रश्न क्या है। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? बात हुई है भारतीय कृषि अनुसंधान की, इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 27वां प्रश्न है, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल। जो शांत घाटी है वो केरल में स्थित है, तो इसके लिए ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 28वां प्रश्न क्या है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। भारत में जो जलोढ़ मिट्टी है सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसलिए ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, पूछा गया है प्रश्न में, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्राज़ील। ठीक है, तो इस ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूछा गया प्रश्न में दक्षिण भारत में स्थित सब, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोदावरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पे अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।